साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के नज़रों में ना तुम बहुत खटकते हो और इस वजह से ना तुम बहुत परेशान भी होते हो। जब वो तुमसे कुछ ना कुछ कह जाते हैं ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। तो सुनो मेरी बात को। वो इसलिए बुरा नहीं कहते कि तुम बुरे हो, वो इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि उनकी सोच बुरी है, क्योंकि वो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते, तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम जहां हो ना, तुम मेरे आशीर्वाद से हो और वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। इस वजह से ना वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और कोई बात नहीं, तुमसे चिढ़ते हैं। और इसी वजह से ना वो तुम जब भी कुछ अच्छा करते हो ना, या जब भी तुमसे जुड़ा व्यक्ति कुछ अच्छा करता है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें हमेशा चिढ़ मचती है। वो किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं जिससे वो तुमसे लड़ाई झगड़ा कर सके, कुछ ना कुछ कह सकें। तो सुनो मेरी बात को, ऐसे लोगों को ना नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम तो तुलना नहीं करते, लेकिन वो बहुत तुलना करते हैं और उनकी नफरत, उनकी घृणा उनके बातों में साफ साफ नजर आती है मेरे बच्चे। और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ना उन पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना। सुन रहे हो ना? और सुनो, जिस चीज़ की तुमने शुरुआत करनी चाही है ना, जो नया रास्ता तुम्हें दिखाई दिया है ना, उस रास्ते पर चलो। हाँ हाँ, उन्हीं रास्तों पर चलना है तुम्हें, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हें चलना है उसी रास्तों पर। लेकिन हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हें घबराना नहीं है। वो रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। वो जीत तुम्हारे लिए लिख दी गई है, वो नाम तुम्हारे कर दी गई है मेरे बच्चे। बस थोड़ा सा चलना है तुम्हें, थोड़ा क्या, तुम्हें और आगे तक चलना है मेरा नाम लेकर, और सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। और जब कभी तुम्हारा मन उदास होता है ना, जब कभी ऐसा लगे ना कि कोई नहीं, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तो उस वक्त ना किसी अपने से जाकर बात करना, चाहे फ़ोन पर करना, चाहे कैसे भी करना। किसी अपने से बात करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। किसी अपने से बात किया करो, समझ रहे हो ना? किसी अपने से बात करो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी तुम अपनों से बात करते हो ना, तो तुम्हारा दिल भर आता है, क्योंकि तुम उन लोगों के बीच में रहते हो ना जिनसे तुम अपने दिल की बातें नहीं कह पाते। तुम्हें अपनापन महसूस ही नहीं होता, तड़पते रहते हो हमेशा अपनों के लिए। अपना तो अपना ही होता है ना मेरे बच्चे। जो अपने होते हैं ना, जो दिल से जुड़े होते हैं ना, अपनों के लिए तड़प जाते हो तुम, मैं जानता हूँ। और जब वो तुमसे बात करते हैं ना, तो तुम्हारे अंदर ही अंदर आंसू नहीं थमते, तुम रो देते हो, अपना दिल हल्का कर लेते हो। उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि जो तुम भरे होते हो ना अंदर से इतना ज़्यादा, वो तुम अपनों के आगे ही निकाल पाते हो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम बहुत परेशान रहते हो। और सुनो, जो रिश्ते तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रिश्ते रिश्ते तो है ही नहीं ना मेरे बच्चे, वो तो फिर परायों से भी गए बीते रिश्ते हैं। तो ऐसे रिश्तों को छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते फिर वो रिश्ते है ही नहीं मेरे बच्चे। वहाँ पर अपनापन है ही नहीं, वो तो दुश्मनों से भी बढ़कर है मेरे बच्चे। या ये कह लो कि वो दुश्मन ही है तुम्हारे, बस रिश्तों का नाम है बस वहाँ पर, वरना वो तुम्हारे दुश्मनों से कम नहीं है, तुम्हारे दुश्मन ही हैं वो बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं करते, और ये बात तुम जानते हो अच्छे से। और सुनो, जब कोई भी चीज़ तुम्हें समझाई जाती है ना, तो उसे अच्छे से समझा करो, बहुत अच्छे से समझा करो। और जब तुम्हें किसी को बताना होता है ना, तो बहुत अच्छे से बताया भी करो। समझ गए ना मेरी बात को? चीज़ों को समझना भी बहुत अच्छे से है और बताना भी बहुत अच्छे से है मेरे बच्चे। ना आधा अधूरा ज्ञान लेना है और ना देना है। और सुनो, जब भी तुम चीज़ों को लेने कहीं जाते हो, चुनाव करने कहीं जाते हो, तो बहुत परेशान हो जाते हो कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो उस वक्त ना किसी ऐसे इंसान को साथ लेकर जाया करो जो उस चीज़ में अनुभवी हो। जैसे अगर तुम कपड़े खरीदने जाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन से रंग के वस्त्र लूँ क्या ना लूँ, तो किसी अपने संग साथी को ले जाया करो, जिससे कि चुनाव करने में आसानी रहेगी तुम्हें, और तुम सही से चीज़ ले पाओगे। क्योंकि क्या है ना, तुम एक बार जो चीज़ ले आते हो, उसके बाद तुम्हारा मन फिर घर आकर ना कुछ अलग सा होता है। फिर तुम सोचते हो कि तुम वापस कराओ, और वापस करने में बहुत परेशानी हो जाती है तुम्हें। कई बार वापस होता भी है और कई बार नहीं भी होता। तो चीज़ों को समझो, तो पहले से ही किसी को साथ लेके जाया करो, जिससे कि दोनों का चुनाव जो होगा ना, वो अच्छी समझ से होगा। समझ गए ना? और सुनो, जब भी तुम्हारा मन उदास हो ना, तो अपने मित्रों में चले जाया करो, वहाँ बैठ लिया करो, उनसे बातचीत कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे मित्रगण जो है ना, उनका जो स्वभाव है तो वो बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। जब तुम उनके बीच में बैठोगे उठोगे, तो तुम्हारे मन को बहुत अच्छा लगेगा। देखो, हर किसी की ज़िंदगी में
बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उन सब से बाहर आना तो होता है ना मेरे बच्चे। और कुछ वक्त के लिए अगर तुम उन लोगों के बीच में बैठोगे ना तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम मना मत किया करो, और जब भी वो तुम्हें बुलाते हैं ना तुम मना कर देते हो, उदास हो जाते हो, ये सोचकर कि क्यों जाऊं मैं, क्या करूंगा जाकर। ऐसा मत सोचा करो, जाया करो। जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। वहां बैठकर तुम्हारे जो मानसिक तनाव है ना वो निकल जाएंगे। मित्र है ही ऐसी चीज मेरे बच्चे जो बहुत प्यारी होती है। मित्र तो मित्र हैं। तुम मेरे शिरडी आना चाहते हो ना, शिरडी में आरती में शामिल होना चाहते हो ना, तो आ जाना। शिरडी की आरती में शामिल भी करूंगा। तो क्या सिर्फ मुझे देखते रहोगे, मेरी सूरत देखते रहोगे, या फिर मेरी आरती भी गाओगे, मेरे भजन भी गाओगे और बच्चों के साथ साथ? मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं से देख कर या कहीं से बोल कर गाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुंह जुबानी कंठस्थ गाओ, और उसके लिए तुम्हें याद करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तो इतनी याद कर लो कि जहां से भी आरती तुम्हें मिल जाए ना तुम वहां से गा सको, वहां से कंठस्थ हो तुम्हें। और ये मौका मैं तुम्हें दूंगा, उस मौके को ले लेना मेरे बच्चे और गाना। मैं चाहता हूं कि तुम वो आरती गाना मेरे बच्चे। और कहीं तुम ऐसे इंसान बनोगे ना कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी आरती गाओगे, और तुम्हारी ही वजह से समापन भी होगा, तुम ही मेरी आरती का समापन भी करोगे, ठीक है? और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि संगीत के माध्यम से वो मेरी सेवा करना चाहते हैं। तो करो ना मेरे बच्चे, तुम सेवा करना चाहते हो तो करो ना। तुम्हारी मधुर आवाज मैंने तुम्हें इसलिए दी है विशेष कि तुम मेरा भजन कर सको, तुम मेरा नाम गा सको, और भी बच्चों के कानों तक मेरा नाम पहुंचा सको। ये तो बहुत प्यारी सेवा है ना, तो करो ना। हाँ, मुझे मालूम है कि शुरुआती दौर में तुम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। जिस झुंड की तुम सोचते हो ना, तो इतना बड़ा झुंड नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ना, हर काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआती दौर में थोड़ा कम समय लगेगा, कुछ लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे कर कर उसमें लोग जुड़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि वहां पर तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तुम्हारा पूरा एक समूह हो जाएगा मेरे बच्चे, पूरा एक समूह होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना गुरुवार से 9 दिए जोड़ना चाहते हैं, 9 दिए जलाना चाहते हैं मेरे नाम से। वो इससे पहले भी 2 बार सोच चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो यही सही समय है मेरे बच्चे, यही सही समय है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार करो। इस बार ना कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। इस बार तुम 9 दिए जलाना, मेरे सामने संकल्प लेना, और जो भी इच्छा हो ना रख देना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूंगा मेरे बच्चे। और ना, तुम जब उपवास करते हो ना, तो उपवास करते समय जब तुम्हें कोई प्रसन्न करने की कोशिश करे ना, तो खुश हो जाया करो मेरे बच्चे, उसे आशीर्वाद भी दिया करो। जहाँ जरूरत पड़े आशीर्वाद देने की, तो प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद भी दो। और जहाँ पर शिकायत करनी होती है तो तुम वहाँ शिकायतें भी कर देते हो ना मुझसे, और शिकायतें करनी भी चाहिए। जहाँ तुम्हें गलत लग रहा है ना, तो वहाँ शिकायत करना ज़रूरी भी है ना, और जहाँ अच्छाई हो रही है वहाँ पर आशीर्वाद देना, शाबाशी देना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें करो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। और सुनो, जब किसी की कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है ना, तो तुरंत झुककर उसे उठाकर नमस्कार कर कर उसे दो, आदर सम्मान से उसे वो चीज़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम बहुत नीचे होकर झुककर चलते हो। यानी कि तुम हमेशा घमंड में नहीं रहते, अहंकार में नहीं रहते, हमेशा नीचे झुककर चलते हो तुम। जैसा एक पेड़ ना छांव देता है ना, उसी तरीके से चलते हो तुम, और तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें इतना मजबूत कर रहा हूँ ना मैं, इतना अंदर से मजबूत कर रहा हूँ कि तुम अंदर से इतना मजबूत हो जाओगे ना कि तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा तुम्हें, चाह कर भी तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हिला सकता। लोग जो सोचते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि तुम्हारे साथ अब मैं खड़ा हूँ। तुम अकेले तो हो ही नहीं ना, तुम्हारे साथ मैं हूँ, और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।